डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 2 एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गैरोल्ट को देख पाते हैं जो कि सीरी को ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देता है। वहीं मोरैन में सभी विचर अपने पुराने फ्रेंड एस्केल की मौत का शोक बना रहे थे, जिनमें एक व्यक्ति का नाम था लैम्बर्ट। वो एस्केल की मौत पर काफी ज्यादा गुस्सा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गैरोल्ट ने जल्दबाजी कर दी। अगर हम उसे थोड़ा समय देकर बात करते तो आज उसकी जान नहीं जाती। ऐसा ही कुछ हाल गैरोल्ट का भी था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो एस्केल की जान बचा सकता था। बेसिकली इस वक्त वो एक पुराने ट्रोमा में चला गया था, क्योंकि उसे एस्केल की पुरानी यादें आ रही थी। किस तरीके से उन्होंने अपना पर्सनल टाइम स्पेंड किया। सीन शिफ्ट होता है वेसामीर पर, जो इस वक्त लैब में एस्केल की बॉडी पर चीरफाड़ कर रहा था कि वो इस बात की जानकारी निकाले कि आखिर लैशी मॉन्स्टर ने एस्केल को म्यूटेट कैसे कर लिया। मगर तभी वहां पर गैरोल्ट आ जाता है और वो वेसामीर को ऐसा करने से रोक देता है। उसका मानना था कि एस्केल अपने अंतिम समय में बहुत ज्यादा परेशान था और अब उसकी बॉडी के साथ चीरफाड़ करना हमारे विचर के रूल के खिलाफ है। वक्त आ चुका है उसे श्रद्धांजलि देने का। विचर के यूनिवर्स में अंतिम संस्कार का भी एक अलग तरीका होता है, जिसके बाद ये दोनों एस्केल की बॉडी को लेकर एक केव में आ जाते हैं और वहां पर वुल्फ के आने का इंतजार करते हैं। यानी कि विचर को ना ही जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है, उन्हें एक केव में छोड़ दिया जाता है, जहां पर वाकई वुल्फ आकर उस विचर की बॉडी को खा जाते हैं। यहाँ मोरैन में सीरी अपनी पूरी जान लगाकर प्रैक्टिस कर रही थी। हर वो तरीके और पैंतरे सीख रही थी जो कि उसे गैरोल्ट ने बताए थे। लेकिन उसी वक्त वहां पर लैम्बर्ट आ जाता है और उसे कहता है कि ये तो तुम बच्चों की प्रैक्टिस कर रही हो, अगर असली प्रैक्टिस करनी है तो हम विचर वाली करो। जिस पर सीरी भी एग्री हो जाती है और कहती है कि तुम जो प्रैक्टिस मुझे करवाना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद लैम्बर्ट और साथ ही कोयोन सीरी को लेकर द विचर के स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर आते हैं और देखने में ये काफी खौफनाक और भयंकर था। दरअसल विचर यहीं पर अपनी ट्रेनिंग किया करते हैं और सीरी बिना वक्त गवाए उस बड़ी सी मशीन के ऊपर चढ़ जाती है, जहां पर नए नए तरीके से जानलेवा हथियार से उसका सामना होता है। कई बार सीरी उससे टकरा कर नीचे गिर जाती थी, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और उस पूरे गेम को फिनिश करने का प्रयत्न करती है। और धीरे धीरे भीड़ जमा होती गई और वहां पर मोरैन के सभी विचर आ जाते हैं और सीरी को इस टास्क को कंप्लीट करता देखने के लिए। और फाइनली वो मोमेंट आता है जहां पर अब सीरी सारे मिशन को पूरा करके लैंडिंग पैड पर आती है, मगर वहां पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाती है। हालांकि उसने 99% तक सारा काम फिनिश कर दिया था, मगर गैरोल्ट उससे खुश नहीं था बल्कि उस पर गुस्सा होता है। हालांकि वो अपनी खुशी चेहरे पर जाहिर करना नहीं चाहता कि कहीं सीरी सातवें आसमान पर ना आ जाए। लेकिन तभी उसे ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि सीरी को डर लग रहा है और इसी वजह से अपने आप को ट्रेंड कर रही है। रात को गैरोल्ट सीरी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ तुम एक दिन में नहीं सीख सकती, इसके लिए समय लगता है। मगर सीरी को गैरोल्ट की स्लो ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने आप को बलवान बनाना चाहती थी और सारे खतरों को चुटकी में खत्म कर देना चाहती थी। तभी वहां पर गैरोल्ट की नजर एक कपड़े पर पड़ती है जो कि सीरी सिंट्रा से अपने साथ लेकर आई थी। और फिर गैरोल्ट को याद आता है कि लैशी मॉन्स्टर इस कपड़े को सूंघते हुए यहाँ तक आ गया था। इसका मतलब साफ था कि वो लैशी मॉन्स्टर यहाँ पर विचर को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि सीरी को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। इस बात को डिस्कस करने के लिए आखिर गैरोल्ट सीरी से पूछता है कि तुम अपने आप को इतना जल्दी प्रशिक्षण देकर क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है या कोई चीज है जो मुझसे छुपा रही हो। तो सीरी फाइनली उसे बता देती है कि उसके विजन में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे जंगल से पुकार रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर गैरोल्ट अपने विचर के यूनिफॉर्म में दिखाई देता है। ये दोनों इस वक्त जंगल में से जा रहे थे और उसके विजन सीरी को लास्ट नाइट आए थे। चलते चलते ये दोनों जंगल के एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर विचर सीरी को ये बताता है कि उसने उसकी माँ को यहीं पर पहली बार अनकंट्रोल्ड मैजिक करते हुए देखा था, पर हो या ना हो उन्हीं का मैजिक तुम्हारे अंदर भी आया है। तभी
सीरी को भी महसूस होने लगता है कि वही लैशी मॉन्स्टर जिसने एस्केल को इन्फेक्ट किया था वो यही आसपास है और देखते ही देखते वहां पर आ जाता है। गेरोल्ट अपनी तलवार को निकाल कर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उससे भी बड़ा मॉन्स्टर आकर उसे मौत के घाट उतार देता है और वो फिर सीरी के पीछे पड़ जाता है। यहाँ गेरोल्ट उससे लड़ने का काफी प्रयत्न करता है मगर वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, इसीलिए उसका सामना नहीं कर पा रहा था, मगर फिर भी वो उसे रोकने का काफी प्रयत्न करता है। सीरी अपनी जान बचाकर चट्टानों के बीच भाग जाती है। इसी बीच उसका पीछा करते करते वो बिग मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, लेकिन वहां आ जाने के बाद वो उसे मारता नहीं बल्कि उसे घूर कर देखने लगता है, मानो कि जैसे उसे कुछ बात करना चाहता हो। लेकिन तभी पीछे से गेरोल्ट आकर अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसका सर देखकर गेरोल्ट को लगता है इसमें किसी एक जानवर की नहीं बल्कि 4-5 अलग अलग जानवरों को म्यूटेट करके एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाया गया है। इसे जरूर लैब में ले जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर इन मॉन्स्टर को कौन बना रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है ब्रदरहुड ऑफ सोर्स में, यानी कि मेजिस और सोर्स के बीच की मीटिंग, जहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाता है कि स्वार्डन हिल की लड़ाई के बाद में जब कहिर को कैद कर लिया गया था तो उसका माइंड अभी तक क्यों रीड नहीं कर पाए कि आखिर उस जंग के पीछे का रीजन क्या था। तो टिसया ये बताती है कि मैंने उसका माइंड रीड करने का काफी प्रयत्न किया और किसी बड़े मैजिक ने वहाँ एक माइंड रीडिंग बैरियर लगा रखा है जिसकी वजह से मैं उसके दिमाग को रीड नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद ये सभी स्ट्रेट से इस पूरे मामले के बारे में बातचीत करने लगते हैं क्योंकि वो भी काफी टाइम से सिंट्रा में ही था, मगर स्ट्रेट उन्हें बताता है कि वहाँ पर निल्फ गार्डियन के ऊपर नहीं बल्कि मोनोलिथ के ऊपर रिसर्च करने के लिए गया था। अब मोनोलिथ क्या होते हैं इसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ। विचर के यूनिवर्स में जगह जगह पर बड़े बड़े साइज के मोनोलिथ पड़े होते हैं जो कि चट्टानों के रूप में होते हैं, मगर होते किस वजह से दरअसल इसका पर्पज अभी तक किसी को पता नहीं चला है। मगर ये बात तो श्योर है कि ये मोनोलिथ आगे जाकर सीजन 2 में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर ब्रदरहुड को ये तो पता चल गया कि स्ट्रेड इनके कोई काम का नहीं, मगर इन्हें जल्द से जल्द निल्फ गार्डियन और सिंट्रा के बीच हुई लड़ाई का राज पता करना पड़ेगा। मगर इसी मीटिंग में एक और मुद्दा खड़ा हो जाता है जहाँ पर ये सभी बात करते हैं कि सिंट्रा में अब एल्फ आ चुके हैं और यहाँ पर ये सभी एक बड़ी प्लानिंग के चलते आए हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिंट्रा में। यहाँ पर हम फिलामेंडल और साथ ही येन फ्रांसिस्का के बीच बातचीत को देख पाते हैं, जिसका कहना था कि इन्हें फ्रिंजला पर विश्वास है, जंग जीतने में वो उनकी पूरी तरीके से मदद करेगी। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर फ्रिंजला भी आ जाती है, जहाँ पर फ्रांसिस्का उसे कहती है कि एक बार वो अपने एल्बन बच्चे को जन्म दे तो वो इस जंग का रुख बदल कर रख देंगी, कि ये हम सभी को एक हौसला देगा, जीतने की उम्मीद देगा। इस मीटिंग में ये बात भी क्लियर हो जाती है कि टिसया और साथ ही विल्गाफोर्ड ये दोनों मिलकर स्ट्रेगोबोर को एरिटूजा से निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर येनिफर भी आ जाती है। सभी लोग येनिफर को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। उन्हें ये लग रहा था कि स्वार्डन हिल की लड़ाई में जलती हुई आग में येनिफर जल तो नहीं गई, और वहीं पर ट्रिस भी आ जाती है जो येनिफर को गले लगा देती है। एक पॉन्ड के पास बैठकर ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि जब तुमने अपना मैजिक यूज करके आग लगाई तो मेरी पूरी बॉडी काफी बुरे तरीके से जल चुकी थी। देखा जाए तो इनडायरेक्टली ट्रिस को जलाने वाली येनिफर थी, मगर उसे उस पर कोई गुस्सा नहीं था। स्ट्रेगोबोर को ये बात बार बार खटक रही थी कि येनिफर यहाँ पर क्यों आ गई, और वो इसे सीधा फाल्का से कनेक्ट कर रहा था। और तभी वो सभी जादूगरों के बीच में फाल्का की स्टोरी बताता है कि जो पावर येनिफर के पास में है वो कभी फाल्का के पास में थी, क्योंकि येनिफर की तरह फाल्का भी एक हाफ एल्फ थी, यानी कि उसके अंदर भी एल्वन खून मौजूद था। एक बार फाल्का ने भी इलीगली फायर मैजिक को यूज किया था और एक वैसा आ गया था कि जब फाल्का ने अपने गुस्से में ही पूरी दुनिया पर आग बरसा दी थी, लेकिन तभी स्ट्रेगोबोर ने आकर उसका सामना किया था। हालांकि इस वजह से उसके हाथ भी जल गए थे, मगर उसने अपने मैजिक की वजह से अपने हाथ वापस बना लिए थे। मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद में भी स्ट्रेगोबोर को ये लग रहा था कि येनिफर में फाल्का वाली पावर है और वो येनिफर
जेनिफर को यहाँ पर रुकने देना नहीं चाहता था, इसीलिए सबकी नजर से बचकर अकेले में जाकर उसका माइंड रीड करने का प्रयत्न करता है। बेसिकली ये वो टेक्निक थी जिसे टिसया ने कहिर पर यूज किया था। माइंड रीड करने के लिए स्ट्रेगोबोर अपने काम में कामयाब हो पाता तो उससे पहले टिसया वहां पर आकर इस घिनौने काम को अंजाम देने के बदले में स्ट्रेगोबोर को जादूगर के ग्रुप से अलग कर देने की बात कहती है, जिसके रिप्लाई में स्ट्रेगोबोर कहता है कि मुझे शक है कि येनिफर को मैनिपुलेट कर दिया है। आखिर निल्फगार्डियन उसे कैद करने के बावजूद यहाँ पर क्यों छोड़ देंगे? उसके पीछे जरूर कोई बड़ी चाल है। क्या पता वो हम सभी को यहाँ पर खत्म करने के लिए यहाँ तक आई है। अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए हमारे द्वारा कैद किए गए कहिर को जान से मारना होगा। जिसके बाद ये मीटिंग वहीं पर खत्म होती है। रात को टिसया येनिफर से मिलती है और कहती है कि पूरे एरेटूजा में तुम्हारी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो सभी के सामने कहिर को जान से मारकर अपनी वफादारी साबित कर दो, या फिर सभी के सामने फिर सभी को ये बता दो कि स्वार्डन हिल के बाद में तुम्हारी पावर जा चुकी है और सिर्फ अपने आप की सुरक्षा के लिए तुम हमारे साथ रह रही हो। येनिफर तो थी बेसिकली एक सोर्स जिसके पास में तगड़ा मैजिक था। अब कहीं बाकी जादूगरों के बीच में उसकी नाक ना कट जाए, इसी वजह से वो कहिर को जान से मारने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि विचर के यूनिवर्स में हम जानते हैं कि हर कोई जादूगर एक राज्य के लिए काम करता है, तो आज जब जादूगरों के सामने किसी की जान जाने वाली थी तो वहाँ पर काफी सारे किंग्स को बुलाया जाता है, जिसमें किंग फोल्टेज भी शामिल थे। मगर इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि अब इन राजाओं को अपने जादूगरों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। जिसके बाद बारी आती है येनिफर की और वो तैयार थी कहिर को जान से मारने के लिए। हर कोई इस इंतजार में था, मगर यहाँ पर गेम पलट जाता है और यहाँ उसकी गर्दन की जगह उसके हाथों की जंजीरों को काटकर जलती मशालों को वहाँ पर गिरा कर उसके साथ घोड़े पर बैठकर भाग जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं 4th एपिसोड जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो।